हेलो नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। मैं आजाद भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पैसिव में पास्ट परफेक्ट टेंस को हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव बनाना सीखेंगे। तो एक्टिव से पैसिव करने के क्रम में हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जब हमें वहाँ पे सेंटेंस पैसिव करने के लिए मिलेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान जनरली हमें पता होता है कि सभी करता, जितने भी सब्जेक्ट होंगे सभी सब्जेक्ट के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इस टेंस में पाया जाता है। तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड। तो जब हम यहाँ पर सबसे पहले इस क्रम में हम किस में करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं किस प्रकार से बनेगा पैसिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस तो वही सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज होगा। हैड के साथ हम लोगों ने बीन सहायक क्रिया का यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हैज बीन हैव बीन का यूज किया था, उसी के अपोजिट पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज करना है, हैड के साथ बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा लेना है जो पहले से इस सेंटेंस में मिला रहेगा। इसके बाद बाई लगाकर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे, हैड के साथ बीन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगाकर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल्स एक उदाहरण से देखें, एक उदाहरण के लिए आई हैड पेड द मनी। यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा है, आई हैड पेड द मनी। अब इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसा कि बात हो रही थी कि यदि पास्ट परफेक्ट का टेंस आपको मिलेगा तो हैड और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हैड हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमें बता रहा है कि यह मौजूदा सेंटेंस हमें जो दिया हुआ है, द गिवन फ्रेज इज किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो अब इसको हम करते हैं तो ऑब्जेक्ट को किसकी जगह पे ले जाना है, हमने पैसिव करते समय सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा, द मनी। और यहाँ पे भी हमको पैसिव बनाते समय हैड का ही यूज करना है। हैड के साथ हमने बीन का यूज करना है, तो हैड बीन इसमें आपको यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें इसमें विशेष बात है कि मिला हुआ होता है, तो यहाँ पर हम उसी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, बाई लगा देंगे ऑब्जेक्ट के पहले। तो ऑब्जेक्ट आई का क्या हो जाएगा, मी। तो हमें जब स्ट्रक्चर और सेंटेंस पहचानेंगे किस टेंस में है तो काफ़ी आसान होता है। जिस प्रकार से हमने पहचान लिया कि ये पास्ट परफेक्ट में है तो हमको स्ट्रक्चर पता था कि जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हैड और बीन का यूज करते हैं। और एक और उदाहरण से देखते हैं, द पुलिस हैड अरेस्टेड हिम। इसको देखते हैं, द पुलिस हैड अरेस्टेड हिम। यहाँ पर यह एक और एग्जाम्पल्स है को देखते हैं हम लोग। तो हिम को लेके चलेंगे सब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। ही के साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट में क्या लगा देना है, हैड। हैड के साथ हमने क्या लगा देना है, बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो अरेस्टेड। ऑब्जेक्ट लाएंगे बाई द पुलिस। तो कितना सिंपल है, यहाँ पर यह सिर्फ पहचान का ही खेल है। यदि हम टेंस को पहचान रहे हैं और इसके स्ट्रक्चर को प्रॉपर याद रख रहे हैं तो बहुत आसान है इसको करना। तो हमने देखा कि इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे पास्ट परफेक्ट का, और उसका पैसिव किस प्रकार से करते हैं। पहचान के लिए हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव करते समय हैड के साथ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल सा यही है। अब नेगेटिव में जो होता है तो जो हैड यूज होता है हमको सेंटेंस में, उसी हैड के साथ नॉट का भी इस्तेमाल होता है। तो आप देखेंगे हैड नॉट रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आप यहाँ पर तब उसी प्रकार से आप पैसिव करते समय वहाँ पर हैड जो बीन लग रहा है उसी के बीच में पहले हैड, हैड के साथ नॉट हमारा दिया हुआ रहेगा, उसको लगाकर बीन लगा देंगे। तो अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो इसका नेगेटिव का फॉर्मेट देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेज। तो नेगेटिव सेंटेंसेज में
सब्जेक्ट वो उसी प्रकार से आगे, हैड नॉट हमें मिला रहेगा तो हम लगा देंगे नॉट, और नॉट के साथ हमने क्या लगा देना है, बीन, तो हैड नॉट बीन। और वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, बाई लगाकर हमने क्या लगा लेना है, ऑब्जेक्ट। तो यह स्ट्रक्चर रहेगा, सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट हैड के साथ नॉट और बीन। तो अंतर इतना है कि हैड और बीन के बीच में नेगेटिव में हमारा क्या लग जाता है, नॉट। तो नॉट दिया रहेगा तो हम लोग भी नॉट लगा देंगे। तो एक उदाहरण देखते हैं, ही हैड नॉट इनवाइटेड मी टू द पार्टी। ही had not invited me to the party। यही सेंटेंस है, he had not invited me to the party। इस सेंटेंस में देख रहे हैं हैड के साथ हमारा क्या लग रहा है, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो पहले ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं। तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है और टू द पार्टी इसको अदर वर्ड हम कंसीडर करके उसको रखे रहेंगे। तो पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, आई, और उसके साथ हमने क्या लगा देना है, हैड। सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने क्या लगा देना है, नॉट, और तब हमको क्या लगाना पड़ रहा है पैसिव करते समय, बीन। आई हैड नॉट बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी मिला है, इनवाइटेड बाई, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम। अब हमने इस तरीके से कर लिया, तो बचा हुआ अदर वर्ड को उसी प्रकार से रख दीजिए, टू द पार्टी। तो हमने देखा कि यहाँ पर जब नेगेटिव होगा तो हैड और नॉट के साथ क्या लगा देंगे, बीन। एक और देखते हैं, वी हैड नॉट रिकॉर्डेड द वीडियो। वी हैड नॉट रिकॉर्डेड द वीडियो, फुल स्टॉप। अब इसी को कह रहा है वी हैड नॉट रिकॉर्डेड द वीडियो। तो इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे हैड के साथ नॉट लगा है, नेगेटिव है, तो द वीडियो को लेके चलें, द वीडियो। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हैड, और इसके साथ नॉट लगा है तो हमने भी लगा देना है नॉट, और फिर हमने क्या लगाना है, बीन। यहाँ पर हो जाएगा रिकॉर्डेड बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वी का क्या हो जाता है हमारा, अस। तो हमने देखा किस प्रकार से नेगेटिव की पहचान होती है, और यदि ये पहचान हो गई तो किस प्रकार से हमने उसको नेगेटिव को भी पैसिव करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो जब पास्ट परफेक्ट का जब आपको सेंटेंस मिलेगा वहाँ पे पैसिव करने के लिए आपको परीक्षाओं में या आप जब हल करेंगे तो वहाँ पर आपको प्राप्त होता है कि आप पाते हैं कि हैड हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाया जाता है। तो हम लोग भी पैसिव करते समय आगे ले जाएंगे। तो अभी हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों एक साथ देख लेते हैं सेंटेंसेज। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा कि हैड हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाएगा, इसके बाद हमने क्या लाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगा देना है, बीन, और इधर हमारा क्या रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई लगाकर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया। अब इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव हो तो सेम है स्ट्रक्चर, हैड सब्जेक्ट। अब नेगेटिव रहेगा तो पहले हम नॉट, नॉट के साथ तब हम क्या लगा देंगे, बीन। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट को रखना है और उसके बाद बीन, और वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और बाई लगाकर यहाँ पर हम क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से हम करेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे दे रहा है, हैड यू कॉल्ड मी। एक सिंपल सा उदाहरण है, हैड यू कॉल्ड मी, क्वेश्चन मार्क। अब यही देख लेते हैं, हैड यू कॉल्ड मी, इसी को देखा गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव होता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड को पहले यूज करके यहाँ पर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये बता रहा है कि आपका पास्ट परफेक्ट में है। तो हम लोग भी पैसिव करते समय
अपनी हेल्पिंग वर्ब हैड को आगे ले जाएंगे। तो मी ऑब्जेक्ट है तो पहले हम लोग क्या कर ले, यहाँ पर लेके चले हैड। अब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आई। अब सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगा देना है, बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें मिला हुआ है तो हमने भी लगा देना है कॉल्ड। अब यहाँ पे बाई लगाकर यू ऑब्जेक्ट है तो यू को रख देंगे और क्वेश्चन मार्क। तो देखा कितना आसान है। यहाँ पे हैड आगे है तो हम लोग भी हेल्पिंग वर्ब हैड को आगे करेंगे। बीन को याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। अब एक नेगेटिव के साथ इसको देखते हैं कि नेगेटिव यदि रहेगा तो किस प्रकार से हमने उसमें करना है। तो नेगेटिव देखिए, हैड ही नॉट हेल्प यू, had he not help you, क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं नेगेटिव का भी इस्तेमाल है, नॉट का इस्तेमाल है। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको भी करते हैं। तो हमको पता है कि हेल्पिंग वर्ब किसको लेके जाना है, हैड। अब हमने सब्जेक्ट किसको लाना है, यू। तो सेम सब्जेक्ट होगा, यू इसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होता है। अब यहाँ नेगेटिव है तो हम पहले क्या लगा दें, नॉट। नॉट के बाद क्या लगा दें हम लोग, बीन। और यहाँ पे माफ़ करिएगा गलती हो गया, हेल्प्ड होता है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हेल्प्ड थर्ड फॉर्म बाई। और यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा आपका, हिम। तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक आपका इंट्रोगेटिव और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो उसका पैसिव किस प्रकार से होता है। कभी कभी हमें क्वेश्चन वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना होता है, वहाँ पे मिलता है तो उनका भी प्रयोग करके हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स के लिए बताया गया था जनरली कि यदि क्वेश्चन वर्ड्स पहले से यूज्ड हैं, आगे प्रयोग है सेंटेंस में, तो क्वेश्चन वर्ड को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस वर्ड को उसी प्रकार से उसी स्थान पे हम उतार लेते हैं। जैसे एग्जांपल देख लें, वेयर हैड सी इन्वेस्टेड द मनी। एक उदाहरण यहाँ पे दे रहा है, वेयर हैड सी इन्वेस्टेड द मनी। अब इसी सेंटेंस को देखते हैं। तो हमें स्टार्ट में सेंटेंस के क्वेश्चन वर्ड्स का यूज हुआ है। तो क्वेश्चन वर्ड व्हाट हो, व्हेन हो, वेयर हो, विच हो, व्हाई हो। तो इन क्वेश्चन वर्ड्स को हम उसी प्रकार से यहाँ पर उतार लेते हैं। उसको यह हमें हमारे माइंड से खेलने के लिए, हमारे को भ्रमित करने के लिए यह दिया रहता है। यदि हम करना चाहें तो क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर बता रहा है, हैड को हम लेके आएंगे, फिर द मनी, बीन, इन्वेस्टेड बाई हर होगा, इसका कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो यह दिया हुआ है तो हम उसी प्रकार से आंसर देते समय उतार लेते हैं क्वेश्चन वर्ड को। और यहाँ पे फिर हम क्या हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, हैड। हैड के बाद क्या लगा देंगे, द मनी, द मनी। और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, बीन। और बाई लगाकर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इन्वेस्टेड बाई। सी का क्या हो जाएगा, हर, क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा किस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में पैसिव करते हैं। तो अगला हम पढ़ेंगे फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। तब तक बने रहिए, धन्यवाद।